हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज मैंने ना 6:30 बजे ही दाल चावल सब कुछ रेडी कर दिया था, क्योंकि हॉस्पिटल भी जाना था, वहाँ भी खाना लेके जाना था। तो इसलिए मैंने फिर राइस भी बना दिया। मैंने कहा कि चलो लंच बिंच का फिर बार बार क्या बनाओ। और दाल की क्वान्टिटी फ्रेंड्स वैसे भी मैंने ज़्यादा बनाई थी, सब लोगों के लिए बनाया था, इसलिए फिर मैंने अपने लिए भी और यूवेन के लिए भी बना दिया है। तो आज हमारा ब्रेकफास्ट यही होने वाला है, दाल चावल होने वाला है। और किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है और घर के अभी सारे काम हो गए हैं। तो चले चलते हैं अब नहाने के लिए। हम लोग नहाकर आ चुके हैं। यूवेन को भी मैंने रेडी कर दिया है और यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं भी रेडी हो जाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ना मॉर्निंग में रेडी हो जाओ तो ठीक रहता है। और यहाँ पे मेरे बाल इतने उलझ रखे हैं, दिखने में तो ये इतने घने लगते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे कि कितने मोटे बाल होंगे, लेकिन ये इतने पतले हैं ना। पहले ऐसे नहीं थे फ्रेंड्स, पहले मेरे बाल बहुत सिल्की थे, लेकिन पता नहीं ये टाइम रहते रहते ना ये बाल ऐसे ना फूले फूले से कैसे हो गए। नहीं तो मेरे बाल ना बहुत सुंदर थे और काफ़ी ना लंबे, लेंथ में भी बहुत ही लंबे थे। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी 12:15 हो रहे हैं और कल से जो 12 बजे से जो इतनी भागम दौड़ हो गई ना, उसके वजह से इतनी थकान हो गई ना फ्रेंड्स, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन वही है, हॉस्पिटल में है तो फटाफट से उड़ के दाल, और मैंने ना क्या क्या ना दाल चावल मॉर्निंग में बना दिया कि फिर बाद में ना दिक्कत ना हो कि हाँ लंच भी प्रिपेयर करना है। तो इसकी वजह से अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी है। राजेश मॉर्निंग में ना जल्दी चले गए थे, क्योंकि उनके लिए खाना भी लेके जाना था। तो वही इसलिए मैंने कहा कि चलो सबके लिए बना देती हूँ, यूएन और मेरे लिए भी मैंने दाल चावल बना दिया था। तो अभी मुझे फ़िलहाल कुछ भी नहीं काम बचा हुआ है और थकान इतनी लग रही है ना कि नींद आ रही है, क्योंकि भागम दौड़ी बहुत हो गई। और कल तो मैंने सब कुछ के व्लॉग में आप लोगों को बता दिया था क्या हुआ था, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को मैंने नहीं बताई थी, जो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ मैं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, जो यहाँ का, जो हमारे पास का प्रेम नगर का है, वो तो ठीक है, वहाँ पे मतलब बात भी सही ढंग से करते हैं। जो दून हॉस्पिटल है सिटी में, इतना मतलब वहाँ जाओ ना तो ऐसा लग रहा है कि हम आ गए हैं तो अब वो हम पे एहसान कर रहे हैं। इतनी बदतमीजी से बात करते हैं और इतनी मतलब बुरी तरीके से देखते हैं ना हमें। और देखिए, जिनके, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम जा रहे, वो बहुत पेशेंट आते हैं वहाँ पे, हज़ारों पेशेंट आते हैं, उन्हें सबसे बात करना पड़ता है। लेकिन मतलब ये नहीं है कि तुम, जो भी दुख तकलीफ़ में आता है वो डॉक्टर को एक तरीके से भगवान समझ के आता है कि ये हमें ठीक कर देगा। क्योंकि देखिए, कोई भी कितना, कोई वहाँ पे तड़प रहा है, कुछ हो रहा है कि किस ज़्यादा करना, हम तो वो थे जहाँ पे डिलीवरी होता है, वहाँ पे देख रहे थे, बहुत बुरी हालत में थे। लेकिन वो इस तरीके से बात कर रहे थे ना, उनका टोन इतना ख़राब था ना, मैं पूरा डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगी। और हमसे भी, जो साथ में है, उनसे भी बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहे थे वो। तो ये चीज़ ना उनको देखनी चाहिए। अब ये चीज़ देखिए, मेरे अकेले से बोलने से तो सुधर सकती है नहीं, मैं अकेले तो कुछ, लेकिन फिर भी मैंने स्टैंड लिया, मैंने वहाँ पे आवाज़ उठाई, मैंने वहाँ पे बोला कि जब उन्होंने हमारे जो मनीषा है उसको अंदर लेके गए, तो उसको कोई नहीं देख रहा था वहाँ पे। और मेन क्या, जो उनकी उसकी जो फाइल थी ना, पेशेंट को अंदर ले लिया था लेकिन उसकी फाइल ही इनकम्प्लीट थी और उसका वाटर बैग फूट गया था। अगर बाय चांस पेशेंट को कुछ हो जाता या बच्चे को कुछ होता, वो लोग तो ऑलरेडी लिखा के साइन करवा लेते, फिर उसमें कुछ भी फिल कर देते हैं वो। तो मैंने बस उनको यही बोला, उसने पानी मंगाया था, मैं पानी देने गई थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, मुंह उठा के आ जाते हैं। इस तरीके से बदतमीजी वहाँ पे हुई। तो उस बदतमीजी का फिर मैं लास्ट एक बर्दाश्त के बाहर हो गया, तब मैंने आवाज़ उठाई, मैंने कहा कि आप डॉक्टर हो, हम भी पेशेंट हैं, तो हम भी दुख तकलीफ़ में आए हैं, कोई अपनी खुशी से तो आए नहीं है। तो बस ये सारी बातें हुई था, बहुत ही सारा डिटेल में तो मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो गया वहाँ पर। मैं तो कहती हूँ कि बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा। प्राइवेट में जाते हैं, हम पैसे देते हैं, तब वो हमें अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि यहाँ पैसे नहीं मिलने वाले हैं, सरकार पैसे देने वाली है, तो उसकी वजह से ना वो पेशेंट को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। ये एक अकेले मेरा मत नहीं है। अब और भी जाके अगर पूछेंगे, अगर ये जो वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा भी अगर कोई थोड़ा जागरूक होकर उनसे पूछेगा ना, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके कि किस तरीके से आपके साथ बिहेव किया जाता है, तो लोग बताएंगे कि किस तरीके से बिहेव किया जाता है। तो मैं तो जो सच है वो बता देती हूँ कि हाँ भाई, बहुत ही बुरी तरीके से बात की जाती है वहाँ पेशेंट से, बहुत ही बुरी तरीके से। तो चलिए, ये तो सारी बातें हुई, अब मैं जाती हूँ चाय बनाने के लिए। ये मेरा क्यूटी आ गया है, डेयरी मिल्क, सुबह से इसकी दूसरी डेयरी मिल्क है। कितनी डेयरी मिल्क खाओगे? 4 डेयरी मिल्क खाऊंगा।
तो चलिए अभी मैं चाय बनाती हूँ। यूवेन और मैंने ना लंच हो गया, हमारा लंच हो गया, लेकिन हमारे बिना चाय नहीं पिया है हमने। ये पूरा मेल्ट हो गया युवु। अभी बाद में इसको ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ, फिर खोल के खाएंगे। तो चलिए चाय बनाती हूँ फिर। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ यूवेन को देखने के लिए। तो ये ना यहाँ पर पापा के कमरे में खेल रहा है। यहाँ पर कमल सोया हुआ है और पापा को ठीक 3 बजे चाय पीने की आदत है। तो वही मैं चाय बनाने जा रही थी, तो वही मैं देख रही थी ये उठ गया है, तो सबके लिए फिर चाय बनाती हूँ। तो चलिए अभी क्या करूँ, फिर अपने लिए भी और यूएन के लिए भी बना देती हूँ। बार बार क्या बनाऊँगी मैं। तो अभी 3 का टाइम हो रहा है और पापा का चाय पीने का फ़िक्स टाइम होता है। अब हम इवनिंग टाइम में आ गए हैं और यूवेन को मैं ट्यूशन छोड़कर आ गई थी। और यहाँ पर मैं कुछ सामान लेके आई हूँ। यूवेन के लिए ओरियो बिस्किट लेके आई हूँ और ये लेके आई हूँ एक पैकेट। इसमें ना वो थे पापड़ टाइप के थे, और ब्रेड लेके आई हूँ। और यूवेन को क्योंकि ट्यूशन से आता है ना तो भूख लग जाती है, तो इसलिए इसे कुछ ना कुछ बना कर देती हूँ मैं। और यहाँ पर सब्जी लाई हूँ। सब्जी में लाई हूँ मैं बैगन, और भरते वाले बैगन लाई हूँ, और ये अरबी लाई हूँ। तो 2 सब्जी ही लेके आती हूँ फ्रेंड्स, आजकल मैं 3 सब्जी नहीं लाती हूँ। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं दूध गर्म कर देती हूँ, और 1 किलो मैं बैगन लेके आई हूँ। तो मैं सारे बैगन बनाऊँगी, क्योंकि आज ना मम्मी और देवरानी वो लोग सब हॉस्पिटल में ही है। तो घर में जितने भी है तो सबका खाना आज मैं ही बना रही हूँ। तो इसलिए सबके 6 बज रहे हैं, मैं यूवेन को बस लेने ही जाने वाली थी। इतने में यूवेन की गेट पे से आवाज़ आ गई, मम्मा मैं आ गया। एक्चुअली वो नीलम ना गुड्डू को लेने आई होगी, तो यहाँ तक गेट तक छोड़ दिया होगा। और फिर कमल आ रहा था, तो उसके हाथ में छोड़ दिया होगा। वैसे ना वो जो ट्यूशन टीचर है ना, मैंने उनको बोल रखा है या तो जो मेरे अपने घर वाले हैं, और या तो जो इसकी नानी या नाना जी, मामा मामी, उन्हीं के साथ भेजना। तो वो उनके साथ ही भेजती है, ऐसे आस पड़ोस वाले के साथ नहीं भेजती है। तो मैं बस जा ही रही थी दरवाजे पे, इतने में इसकी आवाज़ आ गई। तो चलिए इसे भूख लगी है और मैं इसे बना के देती हूँ। मेरे यूवेन का क्या फेवरेट सैंडविच। क्या 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 बहुत अच्छा लगता है सैंडविच, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरे सारे बैगन हैं, ये भी आग में सेक के हो गए हैं। और अभी मेरे क्यूटी के लिए मैं गर्मा गर्म चाय के साथ सैंडविच बनाती हूँ। तो चलिए यूवेन के लिए बना देती हूँ सैंडविच। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। टमाटो सॉस लगा दिया है, उसी के ऊपर मैंने मेयोनीज लगा दिया है। तो यूवेन के लिए बना रही थी, तो अपने लिए भी बना लेती हूँ, क्योंकि मैं वैसे ना ब्रेड खाना फ्रेंड ज़्यादा पसंद नहीं करती। लेकिन क्या होता है, जब बच्चा हो जाता है, बच्चे को जो चीज़ पसंद होती है तो फिर उसके लिए बनाओ तो फिर अपना भी मन कर जाता है। तो यहाँ पे यूवेन को मैंने दे दिया था सैंडविच, मैंने भी खा लिया है। उसके बाद ये सारे बैगन को मैंने भून लिया था आग में। और ये डंठल है ना फ्रेंड्स, मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ। और आजकल यूवेन ना मेरा देखकर वो भी खाने लग गया है। इसके पापा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, लेकिन हम दोनों माँ बेटे खाते हैं। तो यहाँ पे सरसों ऑयल था, उसे मैंने गरम कर दिया है। उसके बाद मैंने हींग और जीरे का इसमें तड़का लगा दूंगी। और लहसुन को भी मैंने कूट के रखा था, तो वो भी इसमें मैं ऐड कर दूंगी। तो जैसे अच्छे से जीरा चटक जाएगा, उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता ना फ्रेंड्स थोड़े से बचे हुए थे, तो वही मैंने डाल दिए हैं। और मैंने ना लहसुन को भी ना इसी में ना चॉप कर लिया था, प्याज के साथ ही मैंने इसमें चॉप कर लिया था। तो बस इसको मैंने 2 बड़े प्याज मैंने चॉप किए थे, क्योंकि सब्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पर बस अब जो प्याज है उसको अच्छे से मैंने थोड़ा हल्का सा गुलाबी होने दिया है, क्योंकि उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रोज़न मटर। बैगन के भरते में ना फ्रेंड्स वैसे मटर अच्छे लगते हैं, लेकिन विंटर में तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन बस अब ये फ्रोज़न मटर काम चला हुआ है। तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था। उसके बाद इसे ढककर मैंने 2-3 मिनट पका दिया था, कि जब तक ये मटर सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद मैंने एक टमाटर डाल दिया था, वो भी चॉप किया था मैंने। उसके बाद जो हमारे रेगुलर के मसाले हैं वो डाल दिए हैं। और नमक थोड़ा ध्यान से डाला है, क्योंकि मैंने पहले भी इसमें नमक ऐड कर रखा है, इसकी वजह से। अब इस मसाले को अच्छी तरीके से पका लेना है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है कसूरी मेथी। वैसे तो मैं कसूरी मेथी आज तक मैंने बैगन के भरते में कभी ऐड नहीं किया था, लेकिन आज पहली बार किया है। वैसे तो ख़राब तो नहीं होगा, टेस्टी बनेगा। डिनर बन गया है और अभी बज रहे हैं शाम के 7। लेकिन आज मतलब कल से ही हमने मंदिर में दिया बाती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हमारे घर में छोटा सा बेबी हो रखा है। तो 11 दिन तक जब तक हवन नहीं होगा तब तक दिया बाती नहीं करेंगे। तो इसलिए दिया बाती नहीं किया है। और मंदिर कितना सूना लगता है ना फ्रेंड्स, अगर दिया बाती नहीं करो तो। और ये खेल रहा है यहाँ पे। तो चले आज के ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। आई होप मेरा आज का वीडियो कितना यूँ मत करो बेटा,
आई होप मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये वो क्या कर रहे हैं, ये देखो इसको।